फ्लाइंग कॉफिन माने उड़ता हुआ ताबूत और विडो मेकर, ये नाम है मिग 21 प्लेन की। वो प्लेन जिसने 1971 की जंग में पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया था, उसे फ्लाइंग कॉफिन कहने का क्या मतलब? दरअसल मतलब है क्योंकि एयरफोर्स के ये प्लेन 60 सालों में 400 बार से ज्यादा क्रैश हुआ है। इन हादसों में करीब 200 जवान शहीद हुए जबकि 60 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। मिग 21 को पिछले 6 दशक यानी करीब 60 सालों से इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये सुरक्षा को लेकर भी सवालों के घेरे में है। वजह है इसका क्रैश होना। राजस्थान के हनुमानगढ़ में हाल ही में एक मिग 21 क्रैश हुआ। इसने सूरत से उड़ान भरी थी। विमान क्रैश होकर एक घर में गिरा। इसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई। तो अब ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर क्यों इतनी जान लेने के बाद भी, क्यों इतनी बार क्रैश होने के बावजूद इन्हें रिटायर नहीं किया गया है? आखिर ऐसा क्या है इस प्लेन में? आखिर क्यों इंडियन एयरफोर्स को आज भी इस प्लेन को इस्तेमाल करना पड़ रहा है? चलिए डिटेल में समझते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहले मिग 21 की बात करते हैं। मिग 21 का फुल फॉर्म होता है मिक्योन गुरेविच मिग 21। ये सोवियत काल का एक सुपरसोनिक जेट फाइटर और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। सुपरसोनिक जेट वो होता है जिसकी स्पीड साउंड से ज्यादा होती है और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट वो होता है जो अटैकर को बीच में रोके यानी खतरे को इंटरसेप्ट कर टारगेट तक पहुंचने से रोकता है। 1959 में मिग 21 सोवियत की वायुसेना में शामिल हुआ था और भारत ने साल 1963 में सोवियत यूनियन से मिग 21 का सौदा किया था। फिर 1963 में ही रूस से भारत को पहला सिंगल इंजन मिग 21 मिला था। इसके बाद से भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिए इस फाइटर जेट के 874 वेरिएंट्स शामिल किए गए। इसे सोवियत के मिक्योन गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया था, इसलिए नाम पड़ा मिग 21 यानी कि मिग। साल 2006 में इसे अपग्रेड किया गया और बेहतर फीचर्स इसमें जोड़े गए, जैसे बेहतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, शक्तिशाली रडार, युद्ध सामग्री की एक बड़ी श्रृंखला को ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता वगैरह वगैरह। मिग 21 के इस अपग्रेडेड वर्जन को नाम दिया गया बाइसन, यानी अब मिग 21 हो गया मिग 21 बाइसन। मिग 21 बाइसन इंडियन एयरफोर्स के 7 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में से एक है। ये सिंगल सीटर सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2230 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें 23 मिलीलीटर की ट्विन बैरल तोप होती है, जिसमें 4 R60 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल होती है। क्लोज कॉम्बैट का मतलब होता है कोई ऐसा हथियार या वॉर इक्विपमेंट जिनकी मदद से करीब से लड़ा जा सके। मिग 21 बाइसन को भारतीय वायुसेना की बैकबोन कहा जाता है। 1963 में एयरफोर्स में शामिल होने के बाद इसी फाइटर जेट ने भारत की 1971 वाली जंग में पाकिस्तान को हराने में एक अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इसी मिग 21 विमान से विंग कमांडर अभिनंदन ने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। ये तो हो गई कहानी मिग 21 की। अब बात करते हैं इसके हादसों की। हाल का हादसा राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुआ, जहां एयरफोर्स का मिग 21 विमान क्रैश होकर रिहायशी इलाके में गिरा। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि दोनों पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया और अपनी जान बचाने में सफल रहे। भारतरक्षक.com, जो कि भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर काम करने वाली एक एरोनॉटिक्स वेबसाइट है, इसके डेटाबेस में वो दुर्घटनाएं दर्ज हैं जो वायुसेना में मिग के शामिल होने के बाद हुई। आपको बता दें कि पहली 2 मिग दुर्घटनाएं 1963 में ही दिसंबर के महीने में हुई थी। उसके बाद से मिग 21 के क्रैश होने का सिलसिला अब तक थमा नहीं है। साल 2012 में तब के रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने संसद में कहा था, रूस से खरीदे गए 872 मिग विमानों में से आधे से ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इस वजह से 171 पायलट, 39 सिविलियंस और 8 दूसरी सेवाओं से जुड़े लोगों समेत 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1971-72 से अब तक 400 से ज्यादा मिग 21 दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिनमें 200 से ज्यादा पायलट्स और 50 लोग मारे गए हैं। पिछले साल 5 मिग 21 दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, जिसमें 3 पायलट ने अपनी जान गंवाई थी। इसीलिए इसे फ्लाइंग कॉफिन माने उड़ता हुआ ताबूत और विडो मेकर बुलाया जाता है। अब आते हैं उस सवाल पर कि इतनी दिक्कतों के बावजूद, इतने क्रैश होने के बावजूद, इतनी जान लेने के बावजूद भी यही एक ऑप्शन क्यों है? मिग 21 भारतीय वायुसेना का सबसे लंबी सेवा देने वाला फाइटर जेट प्लेन है
साल 1962 में चीन और पाकिस्तान की तरफ से सीमाओं पर काफी दबाव था। ऐसे हालात में हमें जरूरत थी जल्द से जल्द अपनी सैन्य क्षमता को बेहतर करने की, वो भी आर्थिक तंगी के वक्त में। इस दौरान एक अच्छी बात ये थी कि सोवियत संघ इस फाइटर जेट को बेहद आसान शर्तों पर बेचने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस देने पर भी सहमत था। जाहिर है हिंदुस्तान ने ये मौका नहीं गवाया। चूंकि वायुसेना में सबसे लंबी सेवा देने वाला विमान है, इसलिए 1963 से अब तक इस विमान में कई अपडेट्स और संशोधन किए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 का उपयोग करना जारी रखा है, जबकि सोवियत वायुसेना ने इसे साल 1985 में सेवा से हटा दिया था, यानी कि रिटायर कर दिया था। और तो 1985 के बाद बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने भी इसे सेवा से हटा दिया था, यानी रिटायर कर दिया था। जहां एक तरफ इसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है, तो वहीं भारतीय वायुसेना के कई कर्मचारी MiG-21 को सुरक्षित भी बताते हैं। IAF अधिकारी बताते हैं कि पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और BS धनोआ ने वायुसेना प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान MiG-21 बाइसन को अकेले उड़ाया था। लेकिन वो कहते हैं ना, रिकॉर्ड्स भी तो झूठ नहीं बोलते हैं ना, और इसीलिए कयास लगते रहते हैं कि MiG-21 को बहुत पहले ही रिटायर हो जाना चाहिए था। लेकिन नए लड़ाकू विमान खासकर स्वदेशी तेजस LCA को शामिल करने में भारी देरी का मतलब है कि भारतीय वायुसेना अभी भी 4 MiG-21 स्क्वाड्रन, जिसमें हर एक में 16 से 18 जेट है, उनको बाइसन में अपग्रेड करने के बाद भी इस्तेमाल करती है, क्योंकि नए फाइटर जेट शामिल होने में देरी हो रही है। एयर वाइस मार्शल सुनील नदोदकर, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया था, क्या कोई विकल्प था? अपने देश की रक्षा के लिए आपके पास पर्याप्त संख्या में लड़ाकू विमान होने चाहिए। मल्टीपर्पज लड़ाकू विमानों को शामिल करने में देरी हुई। 126 जेट की अनुमति आवश्यकता के बजाय केवल 36 राफेल आए। हल्के लड़ाकू विमानों को शामिल करने का काम निर्धारित समय से पीछे है और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों में सेवा क्षमता के मुद्दे हैं। IAF को अपने MiG-21 बेड़े के साथ करना था। हालांकि भारतीय वायुसेना की हाल की घटनाओं को देखते हुए एयरफोर्स ने इसे अपने बेड़े से हटाना शुरू कर दिया है। एयरफोर्स ने पिछले साल 30 सितंबर तक MiG-21 बाइसन के एक स्क्वाड्रन को हटा दिया था। MiG-21 की बाकी 3 स्क्वाड्रन को इसी तरीके से 2025 तक एक एक करके बाहर करने का प्लान है, यानी कि 2025 तक तमाम स्क्वाड्रन को रिटायर कर दिया जाएगा। और इसी तरह से सबसे लंबी सेवा देने के बाद 2025 तक आप ये कह सकते हैं कि MiG-21 बाइसन रिटायर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के 100 से ज्यादा तेजस जेट विमानों के लिए डील चल रही है, जिनमें से ज्यादातर एक उन्नत किस्म के हैं। ये भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को रिटायर करने में तेजी ला सकता है, और उम्मीद यही करते हैं कि जिस MiG-21 बनाने वाले रूस ने 1985 में इसे रिटायर कर दिया था, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी बंद कर दिया है, उसे भारत भी जल्द ही रिटायर करेगा और फ्लाइंग कॉफिन को इंडियन एयरफोर्स के सबसे शानदार फाइटर जेट के तौर पर याद किया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।